हेलो दोस्तों। अब आज ने जो परसेंटेज के जो बचे हुए सवाल हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको कंप्लीट करेंगे। और उसमें ठीक है, अभी तक अपन ने 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन है वो परसेंटेज के कर चुके। 10 क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, ये क्या बोलना चाह रहा है? ड्यू टू डिक्रीमेंट ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ ए ऑरेंज। प्राइस में क्या करता है? ये 20% का डिक्रीज करता है। कैन परचेज 20 मोर ऑरेंज इन 40 रुपीज, देन फाउंड आउट द न्यू प्राइस। अपने को क्या पूछ रहे हैं? न्यू प्राइस पूछ रहे हैं। ये क्या कर रहा है? अपने प्राइस के अंदर 20% का क्या करता है? 20% डिक्रीज करता है। ठीक है, और इसकी वजह से इसने क्या कर दिए? 20% मोर ऑरेंज और खरीद लिए। तो 20% डिक्रीज क्यों? मतलब 20% बटा 100, 20 पंजे 100। ठीक है, तो जो मेरी प्राइस थी, जो कीमत थी, प्राइस जो कीमत थी वो कितनी हो गई? 5 से कितनी हो गई? 4। 5 से कितनी हो गई? 4। तो देखो, इसने क्या कर दिया? जो क्वांटिटी थी, ठीक है, जो मात्रा थी, मात्रा कितनी हो जाएगी? 4 से 5। ठीक है, 4 से कितनी हो जाएगी? 5। पहले जो ये अपने को जो प्राइस है उसका उल्टा क्या होता है? जो रेसिप्रोकल उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी, मात्रा। ठीक है, तो अगर ये 5:4 है तो जो मात्रा होगी वो 4:5 हो जाएगी। और ये बोल रहे हैं इसकी वजह से 4 से 5 होने पे एक की वजह से इसमें कितना परसेंट एक्स्ट्रा खरीदा? 20 और खरीदे। ठीक है, ई परचेज 20 मोर ऑरेंज। तो इसने एक की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। 20 और खरीदे, तो अपने को क्या बोल रहे हैं कि नए घटा हुआ मूल्य पूछ रहे हैं। तो देखो, ये 20 खरीदे तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुना 4 तो कितनी होगी? 80। ठीक है, और ये कितनी हो गई? 50 गुना 20 कितना हो गया? 100। ठीक है, ये तो 100 ऑरेंज, और ये कितनी हो गई? 80 ऑरेंज। अब ये पूछ रहे हैं कि गठा हुआ मूल्य बताओ। ठीक है, गठा हुआ मूल्य कितना है मेरा? 100 वाला। ठीक है, और वास्तविक पूछे तो ये कितना है? 80। अपने को क्या बोल रहे हैं? गठा हुआ मूल्य पूछ रहे हैं। इसने कितना किया? 40 रुपए के अंदर। तो गठा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? गठा हुआ मूल्य। ठीक है, गठा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा मेरा? 40। कितने रुपए में? 40 रुपए में। और कितनी क्वांटिटी? 80। कितनी? 80। अब देखो, 40 को एक एक बटा, सॉरी, ये आरंभिक नहीं, गठा हुआ पूछ रहे हैं, तो नीचे कितना आएगा? 100। नीचे कितना आएगा? 100। तो 40/100। ये 0 से 0 कट गई, तो ये मेरा कितना हो गया? 2 बटा, ये 2 से 2 और ये 5, 2/5। ठीक है, लेकिन अपने को देखो क्या है? ये 2/5 क्या है? रुपीज। ठीक है, ये क्या है? 2/5 क्या है? रुपीज। 2/5 क्या है? रुपीज। ठीक है, इसको पैसों में बदलोगे तो 2/5 और कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। तो 5 दूनी 10, तो मेरे कितने हो गए? 40 पैसे। कितने हो गए? 40 पैसे। इसमें कुछ ही नहीं करना। अपने को क्या करना है कि जो प्राइस दे रखी है, कीमत दे रखी है, वो कितनी हो गई? देखो, 20% कम हुई है। 20% कम हुई है का मतलब क्या है? कि जो मेरी पहले 20% को क्या निकालेंगे तो कितना हो गया मेरा? 1/5। कितना हो गया? 1/5 कम हुई है। मतलब शुरू में अगर उसकी कीमत थी वो 5 थी, तो अब कितनी हो गई? 4। अपने को पता है प्राइस, ठीक है, कीमत का उल्टा क्या होता है? क्वांटिटी, मात्रा होती है। अगर ये 5:4 है तो जो क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 4:5। क्वांटिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? 4:5। अब अपने को बोल रहे हैं कि इसके जो अंतर है, जो 4 से 5 में 1 का अंतर है, तो 1 की वैल्यू कितनी खरीद रहा है? ये एक्स्ट्रा कितनी खरीद रहा है?
20, ठीक है। तो अपने को जो शुरू की पूछनी है, तो शुरू में कितने संतरा खाया, 4 गुना 20 तो कितना हो गया 80। इसके पास शुरू में कितनी संतरा थी 80, और अब कितनी हो गई 100। ये पूछ रहा है कि अपने को संतरे का गठा हुआ मूल्य, जो गठा हुआ मूल्य है वो किस पे आएगा, 100 वाले पे, ठीक है। और आरंभिक पूछे तो किस वाले पे आएगा, आरंभ में कितने थे 80 वाले पे। गठा हुआ मतलब फाइनल वैल्यू पूछ रहा है तो किस पे आएगा 100 पे। इसने क्या किया था 40 रुपए की खरीदी थी, तो 40 बटा 100 और गुना 100, ठीक है। ये 100 क्यों कर रहे हैं अपन, ये 100 पैसों में बदलने के लिए। अपने को पता है 1 रुपए में कितना पैसे होते हैं 100 पैसे, तो इसको 100 पैसों में बदलने के लिए अपने किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा 40 पैसे, 40 रुपीज पैसे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोला, ड्यू टू 16% इंक्रीमेंट इन द फेयर ऑफ ट्रेन। ट्रेन के किराए में कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है 16%। तो इसने क्या कर दिया, किराए के अंदर कितना बढ़ाया 16%, 16% किराए के अंदर बढ़ाया। तो ट्रैफिक ऑफ पैसेंजर इज डिक्रीज बाई 6%, ठीक है। तो जो पैसेंजर थे वो कितने परसेंट डिक्रीज हो गए, 6% पैसेंजर क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। ये यात्री थे वो कितने परसेंट डिक्रीज हो गए, 6%, ठीक है। और इसने पहले क्या किया था, इसने किराया बढ़ाया था, तो किराया कितना बढ़ाया 16%, ठीक है। आफ्टर इट डेली कलेक्शन ऑफ द स्टेशन इज इंक्रीज बाई 54 rupees, then find out the daily collection of the station before increment। before increment ये क्या बोल रहा है कि इंक्रीमेंट से पहले उसका जो डेली का कलेक्शन था वो कितना होगा। तो ये देखो 16% बढ़ाया, तो 16% का मतलब क्या होता है 16 और प्रतिशत हटाते हैं नीचे 100। अब देखो इसको 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, कितने 2, और 4 पंजे 20, और इसको काटोगे तो 4। तो ये मेरा क्या, मेरा बढ़ाया है मतलब 4 से कितना हो गया, ये 25 से 4 और बढ़ा दिया, ठीक है। पहले मेरा किराया अगर 25 रुपए था, तो अब 4 रुपए बढ़ाकर इसने कितना कर दिया 29 रुपए। और इसमें यात्री कम कितने हो गए 6, तो 6% की वैल्यू 6/100। देखो 2 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे तो ये कितने बार हो गया 50 बार। तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ 3/50। अब देखो अगर इसमें यात्री पहले 50 आ रहे थे, तो अब कितने 3 कम हो गए, तो मेरे यात्री है वो कितने हो गए 47 यात्री है वो कितने हो गए 47, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं भाड़े में वर्दी से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था, ठीक है। भाड़े में वर्दी से पूर्व, ठीक है। तो जो संचय होगा, ठीक है, इसने क्या किया है किराया, ठीक है, किराया प्लस कलेक्शन, ठीक है। किराया और यात्री दोनों को मिला के तो उसके पास पैसा आएगा, ठीक है। तो जो संचय कर रहा था वो कितना करेगा, कितना करेगा, जो किराया मल्टीप्लाई किससे करोगे, यात्री से, ठीक है, यात्री से पैसेंजर से, ठीक है। ये फेयर और पैसेंजर, फेयर को मल्टीप्लाई किससे करोगे पैसेंजर से, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले पहले इसने क्या कर दिया किराया बढ़ा दिया किसका 25 से, ठीक है। कितना बढ़ाया 4, तो कितना हो गया मेरा 29, 25 से कितना हो गया 29। अब देखो इसने दोबारा क्या किया है, यात्री कम हो गए, यात्री पहले कितने थे 50, और अब कितने कम हो गए 3, यानी कि कितने हो गए 47, ठीक है। इसकी वजह से, ये सारा काम करने की वजह से इसके पास क्या हुआ कि इसका कलेक्शन है वो फिर भी कितना बढ़ गया 5424 रुपए, ठीक है। उसका कलेक्शन क्या हो गया 5424 रुपए। तो देखो इसको करोगे तो कितना आएगा, कोई संख्या कट रही है क्या, नहीं कट रही, नहीं कट रही है तो डायरेक्ट गुणा कर दो। 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125 और जीरो की जीरो, ठीक है। और ये कितना हो गया मेरा 29 गुणा 47,
29 गुना 47। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर चेंज कितना आया, ठीक है, इसके अंदर चेंज कितना आया, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा मेरा, ये देखो 5 से गुणा करोगे तो गुण, ठीक है, 950 और -3, 87 हटाओगे तो ये कितना बच गया मेरा, 13, और ये कितना हो गया, 4, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 9413, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके किराए में कितना इंक्रीमेंट हुआ, ये ठीक है, कितने किराए में कितना, ठीक है। अब देखो इसकी वजह से इसके कलेक्शन में क्या हो गया, ये 5400, इसमें कुछ मिस्टेक है इस सवाल में, अपन देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब देखो फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 90% वाटर बाई वेट, while dried grapes grapes collection 20% वाटर। जो फ्रेश ग्रेप्स है उसके अंदर तो 90% पानी है और 20, ठीक है, और जो ग्रेप्स कंटेन 20% वाटर बाई वेट, व्हाट इज द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप्स अवेलेबल फ्रॉम 20 kg ऑफ फ्रेश ग्रेप, ठीक है। ये जो फ्रेश दे रखे है ये कितने हैं मेरे, 20 kg, ठीक है, तो 20 kg, इसमें क्या बोल रहा है ये, 90% क्या है, वाटर है, 90% वाटर है, तो जो फ्रेश ग्रेप्स है वो कितने हैं, 10%, तो ये मेरा 20 का कितना हो गया, 10%। अब ये अगले में क्या बोलना चाह रहे हैं अपने को, कि जो जो ड्राई ग्रेप्स हैं, ठीक है, ड्राई ग्रेप्स हैं वो क्या है, कंटेन 20% वाटर, ठीक है, अगर 20% पानी है, ठीक है, 20% पानी है तो जो ड्राई ग्रेप्स है वो कितने हो जाएंगे, 80%, ठीक है, 80%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 0 से 0 कट गई, ये 20/8 कितना आ गया, 20/8, ठीक है, और परसेंट लगाने के लिए अपने इससे क्या, किससे गुना कर देंगे, 100 से, या केजी में है तो कुछ ही नहीं करना अपने को, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 5/4, तो देखो एक, 20 का 10%, 4 से काटोगे 4 पंजे 8, ये 4 से काटोगे तो 2 बार, तो 5/2, और 2 से इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2.5 kg, तो जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, सी, कौन सा आ जाएगा, सी। इसमें इसने क्या, कुछ नहीं करना, अपने को क्या करना है, इसने क्या किया, एक तो दे दिए सूखे अंगूर, ठीक है, ड्राई ग्रेप्स दे दिए, और एक दे दिए फ्रेश ग्रेप्स, ठीक है, इसमें इसने क्या किया है कि 10%, 10% का क्या कर दिया मेरे भाई, इसमें क्या कर दिया, पानी है, ठीक है, क्या है, पानी है, जो फ्रेश ग्रेप्स है उसके अंदर 90% है, वो क्या है, पानी, अगर फ्रेश ग्रेप्स है उसमें 90% पानी है, तो मेरा क्या है, जो जो ग्रेप्स बचेगा वो कितना बचेगा, 10%, अगर मेरे को कितना बचेगा, 10%, और ये जो फ्रेश ग्रेप्स है वो कितने हैं मेरे, 20 kg, कितने हैं, 20 kg, तो 20 का 10%, 20 का कितना, 10%, ये किसके बराबर होना चाहिए, जो सूखे अंगूर है, ड्राई ग्रेप्स है, उसमें कितना है, ड्राई ग्रेप्स के अंदर कितना है, 20% क्या है, वाटर, कितना परसेंट है मेरे भाई,
20% वाटर है, तो अपना जो ग्रेप्स बचा वो कितना बचा 80%। ठीक है, तो जो माना कि ये क्या है एक्स है, तो ये एक्स का 80% क्या इसके बराबर होगा, ये मेरा पुराना होगा और ये क्या हो गया नया वाला। ठीक है, अब देखो इसको इससे काटोगे तो मेरा कितना आ जाएगा 2.5 kg। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्या बोल रहे हैं, सी वाटर कंटेन 5% सॉल्ट बाई वाटर, हाउ मेनी केजी ऑफ फ्रेश वाटर मस्ट बी एडेड टू 60% सी वाटर। ठीक है, फॉर द कंटेंट ऑफ साल्ट सॉल्यूशन बी मेड 3%। ये क्या बोलना चाह रहे हैं अपने को कि एक सागरीय सी वाटर के अंदर कितना है 5% क्या है साल्ट है। ठीक है, कितना परसेंट है 5%। ठीक है, हाउ मेनी केजी ऑफ फ्रेश वाटर मस्ट बी एडेड। ठीक है, अपन किसको ऐड कर रहे हैं, पानी को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 60% सी वाटर। अब देखो ये 60 है, कितना है 60। ठीक है, उसका अपने को क्या है 5% साल्ट है। ठीक है, 5% क्या है साल्ट, ये तो मेरा क्या है पुराना। ठीक है, ये पुराना हिसाब है। ठीक है, इसमें से कितना है 60 का 5% क्या है मेरा, क्या है नमक है, साल्ट है कितना परसेंट 5%। अब देखो इसके अंदर पानी ऐड कर रहा है, मतलब साल्ट में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसमें क्या कर रहा है पानी चेंज कर रहा है, साल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या लिखेंगे 5%। और ये क्या कर रहा है 60, देखो 60%, 60 लीटर तो था, इसमें इसने कुछ पानी और मिला दिया, तो अब की बार जो क्वांटिटी होगी वो मेरी 60 + x हो जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 60। अब जो नया मिक्सर है उसमें कितना परसेंट आ गया 3%। कितना परसेंट आ गया 3%। अब देखो 3%, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 5% है और इधर कितना है 3%। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 60 × 5, और प्रतिशत हटाते नीचे कितना जाएगा 100, प्रतिशत हटाते नीचे कितना जाएगा 100, और इधर लिखेंगे तो अपन देखो 60 + x, और इसका कितना हो गया 3%, तो 3 और प्रतिशत हटाते नीचे कितना जाएगा 100। अब देखो जो संख्या भाग में है वो इधर आते किस में हो जाएगी गुणा में, तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि 100 से 100 कट गया। ठीक है, और क्या 3 से देखो, 3 से ये कितनी बार जाएगा 20 बार, 3 से ये कितनी बार कटेगा 20 बार। अब इसको 5 को 20 से गुणा करोगे तो कितना हो गया 100, 5 को 20 से गुणा करोगे तो 100, और इधर कितना है 60 + x, इधर कितना कितना है मेरे भाई 60 + x। अब देखो अगर इधर ये प्लस में है तो इधर आते किस में हो जाएगा माइनस में, बराबर के साइड दूसरी साइड, इक्वल्स के दूसरी साइड अगर कोई संख्या आएगी, ठीक है, इक्वल्स के दूसरी साइड कोई नंबर आएगा तो वो किस में हो जाएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 - 60, 100 - 60 ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर, तो कितना हो जाएगा ये 40 लीटर। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सी, सी, सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो कितना परसेंट ये कितना लीटर पानी मिला रहा है अपना 40 लीटर। अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है अपने को, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5000, द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल आर इंक्रीज बाय 10% एंड 15% रेस्पेक्टिवली, एंड कॉन्सिक्वेंटली पॉपुलेशन ऑफ द विलेज बिकम 5600, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज। ऐसा क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है। देखो इसने क्या किया, टोटल पॉपुलेशन है वो कितनी है मेरी 5000, कितनी है 5000, इसमें से मेल है और कुछ क्या है फीमेल है। तो मेल की जो परसेंटेज है वो कितनी है 10%, और फीमेल है वो कितनी है 15%। ठीक है, तो मेल है वो तो कितना है 10%, और फीमेल की पॉपुलेशन है वो कितनी है 15%।
ठीक है, 15%। अब देखो मेल और फीमेल दोनों में 10-10 कॉमन है, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 10% मेल प्लस फीमेल, ठीक है, 10% मेल प्लस फीमेल प्लस 5% फीमेल, ये किसके बराबर हो जाएगी? देखो इंक्रीज, ये मेल प्लस फीमेल ये किसके बराबर हो जाएगी मेरी? 5600 माइनस किसके बराबर? 5000। ठीक है, अब देखो मेल प्लस फीमेल की जनसंख्या कितनी है? 5000, तो 10% मेल प्लस फीमेल कितने हैं? 5000, ठीक है, तो 5000 प्लस 5% कौन है? फीमेल, और ये किसके बराबर है? 5600 में से 5000 गए तो कितने हो गए? 600। अब देखो 5000 का अपन क्या निकालेंगे? 10%, तो 10/100 प्लस 5% फीमेल बराबर 600। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इस जीरो से ये कटेगी, तो मेरा कितना आ गया? 500 प्लस 5% ऑफ फीमेल बराबर कितना हो गया? 600। देखो 5% फीमेल ये किसके बराबर हो जाएगी? ये 500 है, वो प्लस में है, इधर आते ही किस में हो जाएगा? माइनस में। इधर आते ही किस में हो जाएगा? माइनस में, यानी कि 600 में से 500 निकल जाएगा, तो कितना बचा? 100। ठीक है, अब देखो 5% की वैल्यू कितनी है? 5% फीमेल की वैल्यू कितनी आ गई? 100। तो 100% फीमेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100/50, ये 5 और गुणा 100, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, तो ये मेरी कितनी हो गई? 2000। तो फीमेल है, अपने को क्या पूछ रहे? नंबर ऑफ मेल इन द विलेज, ठीक है, व्हाट आर द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज। देखो फीमेल है, वो मेरी कितनी आ गई? 2000, ठीक है, और टोटल पॉपुलेशन कितनी है मेरी? 5000, तो मेल कितने आ जाएंगे? 5000 माइनस 2000, कितने? 3000। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, अपने को यहाँ पता है कि 10% और ये कितना हो गया? 10 प्लस 5%। अपन सीधा कर सकते हैं कि इसका 5000 का 10% निकालेंगे, 5000 का 10% निकालेंगे, ठीक है, तो मेरा कितना हो जाएगा? 500। ये देखो 5000 से कितना हो गया? 5600, यानी कि कितना बढ़ा? 600। इसने क्या कर दिया? 500, ठीक है, इधर कितना है? मेल और फीमेल की जो परसेंटेज निकाला अपन ने, कितना निकालता है? 500। तो 600 में से 500 गया तो कितना बचा? 100। ये 100 है वो किसके बराबर होगा? 5% फीमेल के बराबर। 100 है वो किसके बराबर होगा? 5% फीमेल के बराबर। और अगर ये 5% फीमेल के बराबर होगा तो 100% फीमेल के बराबर कितना हो जाएगा? 2000। 100% फीमेल के बराबर कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, तो मेरी जो फीमेल है वो कितनी आ जाएगी? 2000। अपने को पता है टोटल कितनी है? 5000। अगर ये 2000 निकल गई तो जो मेल बचेंगे वो कितने बच गए? 3000। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A reduction of 20% in the price of sugar enable a person buy 3 kg more for 300, then found the reduction price per kg of sugar। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इसने 20% का क्या कर दिया? रिडक्शन क्या है? कितना? 20%। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ जो 20% की कमी की उससे उसने क्या कर दिया? 3 किलो चीनी और खरीद ली, ठीक है, इसने क्या किया? 3 किलो शुगर क्या खरीद लिया? और खरीद लिया। तो क्या मैं इसकी 100% निकालना चाहूँ? 100% निकालना चाहूँ तो ये कितने से गुणा होगा? 5 से, ठीक है, तो इधर भी किससे गुणा करोगे? 5 से, तो ये कितना हो गया? 15 kg। अब देखो ये जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? एक्स्ट्रा, ठीक है, कितना मूल्य? गट्ठा। तो गट्ठा तो ये जो 15 kg है ये मेरी फाइनल वैल्यू आई। इसने क्या किया था? 3 किलो एक्स्ट्रा खरीदी थी। अगर ये मेरी अंतिम है
तो जो प्रारंभिक जो, ठीक है, प्रारंभिक प्रारंभिक मात्रा, और ये मेरी कितनी है, अंतिम मात्रा। अगर अंतिम मात्रा मेरी कितनी आ गई, 15, इसने क्या किया था, 3 किलो एक्स्ट्रा खरीदा था, तो क्या मैं इसको 12 बोल सकता हूँ? ठीक है, 12 बोल सकता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है कि द फाइंड द रिडक्शन प्राइस पर केजी ऑफ शुगर, ठीक है, पर केजी ऑफ शुगर में क्या करवा रहा है ये, रिडक्शन प्राइस। ठीक है, तो अपने को कौन सी पूछ रहे हैं, अंतिम वाली, कौन सी पूछ रहे हैं, अंतिम वैल्यू। ठीक है, अपने को पता है ये टोटल कितने हैं, 300। ठीक है, और प्राइस पूछ रहे हैं, तो ये नीचे क्वांटिटी आ जाएगी 15, तो 15 से काटोगे 15 दूना 30, तो जो रिडक्शन प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 रुपए। कितनी आएगी, 20 रुपए। ठीक है, इस वाले मेथड को पकड़ो। इसमें क्या बोल रहा है कि इसने क्या किया, 20% की कमी की, उसी से तो उसने 3 किलो एक्स्ट्रा खरीदी थी। इस सवाल को पकड़ो, इसने जो 20% कमी की, उसी से तो इसने क्या किया, 3 किलो एक्स्ट्रा खरीदा। अगर ये 20% की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 केजी। 15 केजी, तो इसकी मात्रा कितनी आ जाएगी, 15 केजी। ठीक है, अब जो इसने जो 3 किलो एक्स्ट्रा जोड़ने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 केजी। ठीक है, तो जो पहले कितनी आ जाएगी, 15 - 3 यानी कि 12 केजी। लेकिन ये पहले वाले नहीं पूछ रहा, अपने को गठावा मूल्य ही पूछ रहा है। गठावा मूल्य पूछ रहा है, तो 300/15, 300/15, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 20 रुपए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 25,000 people, only 60% have the saving habit। जो 2500 पीपुल है, लोग हैं, उसमें से क्या करते हैं, 60% लोग ही ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपनी सेविंग करते हैं। ये सेविंग मतलब होता है बचत करते हैं। 30% सेव विथ बैंक। ठीक है, उसमें से भी क्या करते हैं, जो 60% लोग हैं 2500 के, उसमें से भी जो 30% है वो तो किस में खर्च कर, सेव कर रहे हैं, बैंक में। और 32% पीपुल क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर। देन रेस्ट शेयर ऑफ द शेयर होल्डर आर 2500। ठीक, ठीक है, तो जो बचे हुए हैं, तो शेयर होल्डरों की संख्या, कुल धारकों की संख्या पूछ रहा है अपने को शेयर होल्डर के अंदर। अब देखो अपने को क्या बोल रखा है कि ये जो लोग हैं वो कितने हैं, 3500, 2500। ठीक है, 2500 का भी इसने क्या किया, 30% क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, ये 60% क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो इसका जो 60% निकालेंगे, ठीक है, तो अपने कितना आ जाएगा, 2 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगी, 1 जीरो इधर कट जाएगी, तो मेरा कितना आ गया, 1500। ठीक है, ये 1500 लोग ऐसे हैं जिनकी क्या है, सेविंग करने की आदत है। ठीक है, ये 1500 लोग ऐसे हैं जिनकी क्या है, सेविंग करने की आदत है। ये क्या करते हैं, 1500 लोग क्या बचत करते हैं, उसमें से भी ये क्या कर रहे हैं, देखो 30% बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, जो बैंक में है वो तो कितना है, 30%। ठीक है, और 32% पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस के अंदर कितना है, 32%। ठीक है, एंड रेस्ट, जो बचे हुए हैं वो क्या है, शेयर होल्डर। ठीक है, जो बचे हुए हैं उनके बारे में अपने को पूछ रहे हैं। तो 30 और 32 कितना हो गया, 30 और 32 कितना हो गया, 62। तो जो मेरा जो बचा हुआ शेयर होल्डर है, जो शेष है, वो क्या 100% में से 62% निकालोगे। ठीक है, तो कितना बचा, 38%। ठीक है, कितना बचा, 38%। ठीक है, तो अपने को यही पूछ रहा है कि जो बचे हुए हैं शेयर होल्डर, उनका कितना प्रतिशत कितने हैं। ठीक है, तो जो टोटल है वो मेरे कितने हैं, 1500। 1500 का कितना निकालना अपने को, 38%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 × 120, और 15 × 3 = 45, और 12 × 57। ठीक है, 500, 15 × 120, 570। 570 सी ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है, इसमें इसने कुछ नहीं करवा रहा, अपने को क्या बोल रहा है, 2500 थे, उसमें से 7% सेविंग कर रहे हैं, तो 2500 का 60% निकालेंगे। 2500 का 60% जैसे ही अपन निकालेंगे, अपनी वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 1500। ठीक है, अब ये 1500 में से ये क्या कर रहा है, दो तीन जगह जमा करवा रहा है, उसमें से 30% तो ये बैंक में जमा करवा रहा है, और 32% क्या करवा रहा है, पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो 30 और 32 कितने हो गए मेरी, 62%। 62% तो इसने जमा करवा दिए, तो ये कितने हो गए मेरे, शेष बचे। तो 100 में से 62 गए तो 38%। ये बोल रहे हैं कि 1500 का, ये जो 1500 इसका 38% कितना होगा, तो मेरे 570। तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए रिडक्शन ऑफ 20% प्राइस ऑफ ए शुगर, ये अपना क्वेश्चन हो चुका। नेक्स्ट वाला देखो, ये भी हो चुका। ठीक है, कंप्लीट हो गए।